जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर समझा रहा हूं और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है मिनिस्ट्री की तरफ से। और किसे लिखा गया है? रिकॉर्ड ऑफिस को। यानी दोस्तों रिकॉर्ड ने कुछ काम किया, काम तो कर दिया उसने, लेकिन बाद में जब ऑडिट हुआ तो दोस्तों मिनिस्ट्री ने ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा दिया रिकॉर्ड पर। और दोस्तों क्या है ये ऑब्जेक्शन, क्या है ये पूरा लेटर, क्यों लगाया, सारी चीज दोस्तों आज मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले इस लेटर की डेट है 22/12/2022। इस डेट को ये लिखा गया और लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये लेटर लिखा है सीनियर अकाउंट ऑफिसर ने। और किसे लिखा है? द ओआईसी रिकॉर्ड द सिख रेजिमेंट। इस रिकॉर्ड को दोस्तों ये लेटर लिखा है। इसका सब्जेक्ट है ऑडिट ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग ऑप्शन फिक्सेशन केस। यानी दोस्तों रिकॉर्ड की तरफ से कुछ ऑप्शन फिक्सेशन केस करे गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने पार्ट 2 ऑर्डर करे। अब दोस्तों कौन से केस हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये हैं दोस्तों 1 से लेके 7 केस हैं। इनकी दोस्तों पेंशन रिवीजन के लेकर दोस्तों ये केस था। यानी ऑप्शन फिक्सेशन के थ्रू इनको कुछ इंक्रीमेंट वगैरह दिए जाने थे। दोस्तों ये नाम है यहां पे, इसमें से कुछ हवलदार भी हैं और एक सिपाही भी है। चलिए दोस्तों अब इस पूरे लेटर को समझते हैं। During scrutiny of said option fixation case, it is observed that the Part 2 order of the same were published after 3/9/2021। यानी दोस्तों जब इन केस को सही से देखा गया, जब जांचा गया, तो दोस्तों ये पाया गया कि जो पार्ट 2 ऑर्डर करे रिकॉर्ड्स ने, दोस्तों वो करे 3/9/2021 के बाद। Whereas promotion oblique MSCPs have been granted before 3/6/2021। जबकि जो इन्हें प्रमोशन या फिर जो MSCP मिली वो मिली 3/6/2021 से पहले। Which is against the provision mentioned in MOD लेटर नंबर इतना डेटेड 4/6/2021। जो भी इन्होंने ये काम किया ये अगेंस्ट था किसके? इस MOD के लेटर नंबर और इस डेट के। As per said letter, no time extension can be accepted after 3/9/2021 for exercising options on promotion oblique MSCPs granted on or before 3/6/2021। यानी इस लेटर के अनुसार, जो ये MOD का लेटर नंबर है, इस लेटर के अनुसार 3/6/2021 को या फिर 3/6/2021 से पहले MSCP या प्रमोशन पर जो ऑप्शन फिक्सेशन है उसकी जो समय अवधि है वो 3/9/2021 के बाद नहीं दी जाएगी। यानी दोस्तों जो इन्होंने पार्ट 2 ऑर्डर करे रिकॉर्ड ने, दोस्तों वो टाइम पर नहीं करे। यानी जो रिकॉर्ड को जो पार्ट 2 ऑर्डर करने थे वो 3/9/2021 से पहले करने थे। चूंकि इन्होंने पार्ट 2 ऑर्डर कर दिए 2022 में, एक किया 11/10/2021 में, यानी 3/9/2021 तक या फिर 3/9/2021 से पहले ही इन्हें पार्ट 2 ऑर्डर करने थे। अब क्या पता किस वजह से इन्होंने इतना लेट कर दिया कि पार्ट 2 ऑर्डर इतना टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से इन्हें ऑडिट ऑब्जेक्शन मिल गया। दोस्तों अब यहां पे देखें डेट ऑफ ग्रांट ऑफ प्रमोशन MSCP, यानी 3/6/2021 से पहले तो इन्हें ग्रांट हुआ प्रमोशन या MSCP। दोस्तों ये तो बिल्कुल ठीक है। 10/3/2016, 16, 17, 21, 18, 16, यानी दोस्तों जब भी इन्हें ग्रांटेड हुई प्रमोशन या MSCP, दोस्तों 16, 16, 17 ये ठीक है। लेकिन जो पार्ट 2 ऑर्डर करे, पार्ट 2 ऑर्डर करने में रिकॉर्ड ने काफी लेट कर दिया। पार्ट 2 ऑर्डर उन्होंने टाइम पे नहीं करे, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ने ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा दिया। दोस्तों जैसा कि इसमें साफ लिखा हुआ है, एज पर सैड लेटर नो टाइम एक्सटेंशन कैन बी एक्सेप्टेड आफ्टर 3/9/2021। यानी कोई टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ना ही दिया जाएगा और ना ही एक्सेप्ट किया जाएगा अगर पार्ट 2 ऑर्डर 3/9/2021 के बाद बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं ये जो पार्ट 2 ऑर्डर करे डेट के साथ मेंशन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 9/9/2022, 21, फिर 22, 22, 22, 22, 22।
तो जो इन्हें ये ऑर्डर करने थे, ये करने थे 3/9/2021 से पहले, और इन्होंने कर दिया 2022 में। एक 21 का है, 11/10/2021 का। तो दोस्तों इस वजह से ये ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा है। तो दोस्तों इनके केस तो यहां पे फाइनल कर दिए रिकॉर्ड ने, लेकिन ऑडिट में ये पकड़ा गया। तो दोस्तों यहां पे रिकॉर्ड को कुछ एविडेंस देने होंगे किस वजह से इन्होंने पार्ट 2 ऑर्डर इतना लेट किए, उन्हें कुछ बताना पड़ेगा, तब दोस्तों इनका मैटर को सॉल्व होगा। दोस्तों ये यहां पे ठीक है, जो इन्होंने डेट ऑफ ग्रांट ऑफ प्रमोशन एमएससीपी मिली है, ये 3/6/2021 से पहले ही दोस्तों यहां पे इन्हें ग्रांट हुआ है। अब आगे क्या लिखा है, कीपिंग इन लाइट ऑफ द अबव फैक्ट इट इज इंटीमेटेड दैट ऑल द पीडीसी केसेस आर नॉट एक्सेप्टेबल इन ऑडिट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्शन फिक्सेशन ड्यू। दोस्तों इन मैटर को ध्यान से देखते हुए यह बताया गया है कि कोई भी पीडीसी केसेस कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है ऑडिट के लिए या फिर ऑप्शन फिक्सेशन के एडजस्टमेंट के लिए। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड रिकंसाइलेशन प्लीज। और दोस्तों ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है जो बताई गई है, और ये मैटर को दोबारा देखना होगा रिकॉर्ड ऑफिस को, उन्हें बताना होगा जो इन्होंने ऑडिट लगाया मिनिस्ट्री ने, ये दोस्तों रिकॉर्ड को यहां पे देखना पड़ेगा। आगे समझते हैं। दिस इशू इज इन कंसिडरेशन ऑफ डीसीडीए। और दोस्तों ये जो मैटर उठाया गया है, ये किसकी तरफ से उठाया गया है, ये उठाया गया है डीसीडीए I/C के द्वारा। और दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं सीनियर अकाउंट ऑफिसर के साइन है। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा किस तरीके से डिपार्टमेंट ने ऑडिट ऑब्जेक्शन लगाया। तो दोस्तों वाकई में जो रिकॉर्ड के काम है, सिर्फ यही काम नहीं है, जो भी रिकॉर्ड ऑफिस डील करता है पेंशनर से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे वो एलपीसी का हो, चाहे वो पेंशन पेपर्स का हो, चाहे कोई सा भी हो, वो रिकॉर्ड को बिल्कुल टाइम पे करना चाहिए। पेंशनर्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, टाइम पर सारा काम करना चाहिए, चाहे वो ऑप्शन फिक्सेशन से रिगार्डिंग हो, चाहे एलपीसी डेटा शीट भेजने से रिगार्डिंग हो, चाहे वो कहीं वो पीसीडीए भेज रहा हो, चाहे पीओआर भेज रहा हो, कहीं से भी दोस्तों वो भेज रहा हो, वो उसे टाइम पर कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि दोस्तों जो ऐसे लेटर हैं ऑडिट ऑब्जेक्शन के, वो रिकॉर्ड पे ना भारी पड़े। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये रिकॉर्ड ऑफिस है, इसको जवाब देना पड़ेगा इसका कि किस वजह से इन्होंने पार्ट 2 ऑर्डर इतना लेट किए, समय से पहले क्यों नहीं करे। तो दोस्तों आई होप मेरे द्वारा इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।